अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़लल्लज़ीना ज़ाखरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सियासिहिम व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब फ़रीक़न तक़्तुलूना व तअसिरूना फ़रीक़ा व अंज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम और उतार दिया अल्लाह ताला ने उन लोगों को ज़ाहरूहुम जिन्होंने मदद की उनकी मिन अहलिल किताब अहले किताब में से मिन सियासीहिम उनके मजबूत कलों से व क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब और उनके दिलों में रोब डाल दिया फ़रीक़न तक़्तुलूना और तुम एक फ़रीक़ को कत्ल कर रहे थे व तअसिरूना फ़रीक़ा और एक फ़रीक़ को कैदी बना रहे थे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो तमाम नबियों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। इस आयत के नाज़िल होने का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब से फ़ारिग़ होकर मदीना में तशरीफ़ लाए तो अभी उन्होंने गुस्ल ही किया था कि जबरील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आपने तो हथियार रख दिए हैं लेकिन हम फ़रिश्तों ने अभी तक हथियार नहीं रखे, तो आप फ़ौरन बनु कुरैज़ा की तरफ निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में ऐलान फरमा दिया कि सब लोग बनु कुरैज़ा की तरफ चलें। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर बनु कुरैज़ा की तरफ निकल खड़े हुए। और इस बात का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब सारा आलम अरब कुफ़ार मुशरिकीन यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर आ गए, मदीने पर चढ़ दौड़े, तो मुसलमानों के लिए बड़ी नाजुक सी सूरत हाल पैदा हो गई। तो उस वक़्त जो बनु कुरैज़ा के यहूदी थे उनका मुसलमानों से ये मुआहदा था कि जब भी बाहर से कोई फ़रीक़ मदीने पर हमला करेगा तो हम मिलकर उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। लेकिन यहाँ बनु नज़ीर के यहूदियों के उकसाने पर बनु कुरैज़ा ने इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लान बना लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ पता करो कि उनकी क्या सूरत हाल है और जो भी सूरत हाल होगी मुझे आके बताना। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि यहूदियों के जो इरादे हैं वो सही नहीं है, वो पीछे से मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह मुसलमानों के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल बन गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की मुनासबत से जो हो सकता था इस सिलसिले में इंतजामात किए। तो जब काफिरों को शिकस्त हो गई, कुफ़ार के लश्कर वापस चले गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए। तो उस वक़्त जबरील आए और उन्होंने कहा कि आप बनु कुरैज़ा की तरफ निकलें। तो इस तरह फिर उनकी बदअहदी की सज़ा देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की तरफ निकले। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ निकले तो बनु कुरैज़ा अपने मजबूत कलों में चले गए, कलाबंद हो गए। तो मुसलमानों ने उनका मुहासरा कर लिया और काफ़ी देर तक ये तकरीबन 1 महीने के करीब ये मुहासरा चलता रहा। उसके बाद बनु कुरैज़ा वाले तंग आ गए और इस बात पर कलों से नीचे आने पर राज़ी हुए कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उनके बारे में फ़ैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनसे ये सारी बात की
कि इस तरह यहूदी ये कह रहे हैं। तो हज़रत साद बिन मुआद ने यहूदियों की मौजूदगी में ये कहा कि जो भी यहूदियों में लड़ाई के काबिल लोग हैं उन सब को कत्ल कर दिया जाए और बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कैदी बना लिया जाए और उनकी जो जायदादें और ज़मीनें हैं उन्हें माल गनीमत के तौर पर ले लिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा फ़ैसला है ये अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के ऐन मुताबिक है। तो इस तरह फिर हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फ़ैसले के तहत उन यहूदियों को जो लड़ाई के काबिल थे उनको कत्ल कर दिया गया और जो बच्चे थे, औरतें थीं, उनको कैदी बना लिया गया और जो उनकी ज़मीनें थीं, उनके मालो मनाल थे, उनकी जो जायदादें थीं उनको माल गनीमत के तौर पर ले लिया गया और उनका जो 5वां हिस्सा था बैतुल माल में निकाल के बाकी मुसलमानों में तकसीम कर दिया गया। ये इस आयत का पस मंज़र है। इस तरह एक मुसलमान जो पहले यहूदी थे, बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने बताया कि जब ये मामला बना, मुसलमान उनको गिरफ़्तार कर रहे थे तो वो यहूदियों के ज़ेरे नाफ बालों को देख रहे थे कि जिनके बाल होते थे, बाल उगाए होते थे, उनको वो कत्ल कर देते थे और जिनके अभी बाल नहीं उगे थे उनको वो छोड़ देते थे। तो उन्होंने मुझे भी देखा तो मेरे अभी बाल नहीं निकले थे, इसलिए मुझे उन्होंने छोड़ दिया और बाकियों को ले गए। इस तरह करके ये मामलात बने। तो बनु कुरैज़ा ने जो मुसलमानों के साथ बदअहदी की थी, मुसलमानों के साथ जो धोखा और फ़रेब किया था, उसकी अल्लाह ताला ने उनको भरपूर तरीके से सज़ा दे दी। तो इस तरह मुसलमान यहूदियों से हमेशा के लिए महफूज हो गए। एक बनु नज़ीर को तो मुसलमान पहले ही मदीना से बाहर निकाल चुके थे और वो खैबर में जाकर मुकीम हो गए थे, लेकिन जो बनु कुरैज़ा था कबीला, वो अभी मदीने में ही था और उन्होंने मुसलमानों के साथ, जैसा कि पहले आपको बताया, कि एक दोस्ताना मुआहदा कर रखा था। लेकिन जब यहूदियों ने और दूसरे लोगों ने मुसलमानों पर, मदीना पर हमला किया, तो ये यहूदी बजाय इसके कि मुसलमानों के साथ मिलकर मदीने का दफा करते, उन्होंने उल्टा यहूदियों के कहने पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला करने का प्रोग्राम बनाया कि एक तरफ से कफ़ार हमला करेंगे और पीछे की तरफ से हम मुसलमानों पर हमला कर देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन बातों का पता चला तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की सरकोबी के लिए ये सारे इक़दाम किए। तो इससे ये पता चलता है कि हमें हर हालत में, हर वक़्त जहाद के लिए, अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की राह में निकलने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने दुश्मन को मजबूत होने का मौका नहीं देना चाहिए। जैसे ही कोई मुसलमानों का दुश्मन किसी किस्म की गलत हरकत करे तो उनकी सरकोबी मुसलमानों के लिए ज़रूरी होती है। तो इसी मामले में, इन हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की सरकोबी की, उनको उनके किए की सज़ा दी, जिससे मुसलमान हमेशा के लिए महफूज हो गए। अल्लाह ताला अमल और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।